भागवत कल सारी सीमेंट कंपनीज चल रही थी, आज बैक टू बैक फिर से चल सकती हैं? कोई सीमेंट कंपनी आइडेंटिफाई की है जिसको हम आगे आज कैरी करें? जी, सीमेंट कंपनीज में अगर आप ओवरऑल पोजीशनिंग देखें सितंबर मंथ डेरिवेटिव सीरीज में तो काफी बाइंग की पोजीशंस स्टॉक स्पेसिफिक नेम्स में बनते हुए दिख रही है। तो जो सबसे बेहतरीन जो जिसका प्राइस पैटर्न है सीमेंट क्षेत्र से, तो अल्ट्रासेमको जो कल थोड़ा सा करेक्ट हुआ था ऊपरी स्तर से, पर मुझे लगता है ओवरऑल एक बेसिंग सिनेरियो बन चुका है स्टॉक में। 11,300 का एक सपोर्ट बन चुका है। तो आपको अगर ये डिप में करीबन 11,475 के आसपास आज या मंडे को मिले तो आपको वापस खरीदना है। ओवरऑल 12,000 तक मैं टारगेट मान के चल रहा हूँ। और आपको ग्रासिम में भी आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइस स्ट्रक्चर है। एक्यूमुलेशन जोन में है, 27 और 2750 एक्यूमुलेशन जोन है। ओवरऑल एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ऑल टाइम हाई है 2860 वहां तक स्टॉक छू सकता है। तो सीमेंट में ग्रासिम और अल्ट्रासेमको ये दो मेरे टॉप बेट्स रहेंगे। अल्ट्राटेक और ग्रासिम कल हमारे साथ विवेक कारवा भी थे। उन्होंने फंडामेंटली भी ये बताया था कि आप चाहें तो अल्ट्राटेक ले लीजिए या फिर ग्रासिम ले लीजिए, और देखिए टेक्निकल्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दो शेयर हैं सीमेंट स्पेस में रडार पर। अल्ट्राटेक जो कि सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से और मार्केट शेयर के लिहाज से भी अगर देखेंगे तो। अब देखिए एसबीआई कार्ड को लेकर रिपोर्ट है, इसके अलावा जो बैंकों को लेकर रिपोर्ट है, कंज्यूमर फाइनेंस में बजाज फाइनेंस को लेकर रिपोर्ट है, एमएनएम को लेकर रिपोर्ट है। तो ये आपको इसमें फ्लेवर पूरा का पूरा दिखेगा। लेकिन जो रिपोर्ट थोड़ा सा ध्यान खींच रही है वो है एसबीआई कार्ड्स की। लगातार इसको हम चर्चा भी कर रहे हैं और ये भी आपको नोटिस करवा रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद से ये शेयर लगातार मोमेंटम है और 700 रुपए के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने इस पर डबल ट्रिपल अपग्रेड किया है। रेटिंग पहले बिकवाली की थी, उसके बाद अब सीधे खरीदारी की राय दे दी है एसबीआई कार्ड्स पर। और लक्ष्य देखिए 652 रुपए से बढ़ाकर किया है 913 रुपए प्रति शेयर का। अगर आप इस शेयर को ईयर टू डेट देखेंगे यानी कि 2024 में आपको गेंस नहीं दिखेंगे। अगर आप इसको एक साल में देखेंगे आपको नेगेटिव रिटर्न वाला ये शेयर दिखेगा, 6-7% आपको नीचे दिखेगा। लेकिन अब मोमेंटम में आया है, 15 अगस्त के बाद से इसमें लगातार बाइंग हो रही है। तो एसबीआई कार्ड, अक्षय जी जरा आप बताइए इस पर। हम देख रहे हैं कि प्राइस वाला मोमेंटम है और रिपोर्ट्स भी अब बहुत अच्छी आई है। निश्चित तौर पर हो सकता है कि आज एक बड़े गैप के साथ भी शेयर खोलिए। आपके क्या इस पर टारगेट होंगे एसबीआई कार्ड्स पर, सलाह क्या होगी? जी, तो जिस स्तर पे कल एसबीआई कार्ड्स क्लोज हुआ है वो एक इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है करीबन 770 775 का जोन। तो 7 ये जोन जो है ₹5 का 770 से 775 ये क्लियर ऑफ होना बहुत जरूरी है अगर आप कोई पोजीशनल तेजी यहाँ से करना चाहें, क्योंकि अब देखें तो एक तरफा मूव चला है 720 से लेके 770 का जर्नी बहुत ही फास्ट मूव हुआ है 2 दिन में। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करो तो थोड़ी सी आप जल्दबाजी न करें। अगर ये ब्रेक हुआ लेवल तो ब्रेकआउट ट्रेड जरूर लेना है। पर अगर एसबीआई कार्ड में अभी आप पोजीशनिंग करेंगे तो आप थोड़ा सा मीडियम टर्म पोजीशनिंग कीजिए। कम से कम आपको 1 महीने का होल्डिंग के साथ बाय करना पड़ेगा। ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत है, बस माइक्रो टाइमिंग के लिए मैं ये लेवल्स एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि थोड़ा ओवरबॉट है। बाकी ओवरऑल जो टारगेट एरिया बनता हुआ दिख रहा है 1 मंथ में करीबन 800 से 825 तक बन सकता है। तो बाय ऑन डिप्स या बाय अबव ब्रेकआउट, डिप्स आप खोज रहे हो तो 750 से 755 ये डिप्स सही एंट्री पॉइंट रहेंगे। ठीक है, एसबीआई कार्ड्स बाय ऑन डिप्स, इस पर ये सलाह है।